बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए खबरों की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही की शुरुआत होगी। परिवहन, कृषि समेत कई विभागों के सवाल पूछे जाएंगे। कृषि और सहकारिता विभाग की अनुदान मांगों पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ नकली खाद, फसल बीमा समेत कई मुद्दे सदन में गूंजेंगे। बूंदी रोडवेज बस स्टैंड को लेकर ध्यान आकर्षित किया जाएगा। इंटर डिस्कॉम तबादला नीति पर भी ध्यान आकर्षित होगा। मंत्री नागर विद्युत आयोग से संबंधित अधिसूचना रखेंगे। वार्षिक प्रतिवेदन भी सदन की मेज पर रखे जाएंगे। तो आज इस तरीके से सदन की कार्यवाही रहने वाली है। सुबह 11 बजे से शुरुआत हो जाएगी विधानसभा की कार्यवाही की। बजट सत्र चल रहा है और आज भी अनुदान मांगों पर चर्चा समेत कई जो प्रतिवेदन हैं वो रखे जाएंगे। कृषि और सहकारिता विभाग के अनुदान मांगों पर आज सदन के भीतर चर्चा होने वाली है। नकली खाद और फसल बीमा समेत कई मुद्दों की गूंज भी सुनाई देने वाली है। वार्षिक प्रतिवेदन भी सदन की मेज पर रखे जाएंगे। विष्णु शर्मा हमारे सहयोगी फलान पर जुड़ रहे हैं। विष्णु, आज भी बड़ा महत्वपूर्ण दिन माना जा सकता है क्योंकि कई अनुदान मांगों पर चर्चा भी है और साथ ही साथ परिवहन, कृषि समेत कई विभागों के सवाल भी। ठीक 11 बजे प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी और उसमें डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से जुड़े विभाग यानी सड़क परिवहन, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, इसके अलावा आयुष, आयुर्वेद, होम्योपैथी, सहकारिता विभाग से जुड़े हुए ये सवाल आज यहाँ सदन की पटल पे रखे जाएंगे और उनके संबंधित जो मंत्री हैं वो उनके जवाब देंगे। प्रश्नकाल के बाद कुछ याचिकाएं हैं जो विधानसभा की जो समितियां हैं उनमें सदस्यों का चुनाव किया जाएगा जी। और उनमें जो प्राक्कलन समिति है, जनलेखा समिति है या अन्य जो समितियां उसमें 15-15 सदस्यों का चुनाव यहाँ करने का प्रस्ताव जो मुख्य सचेतक हैं जोगेश्वर गर्ग वो रखेंगे। इसके अलावा वार्षिक प्रतिवेदन यहाँ पर रखे जाएंगे। 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यहाँ पर सदन में रखे गए हैं। उनको लिए संबंधित जो मंत्री है वो उनका जवाब देंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सहकारिता और कृषि विभाग की से जुड़ी हुई अनुदान मांगे हैं उन पर चर्चा होगी और प्रदेश में किसानों और खेती से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको सदस्य सदन के पटल पे रखेंगे और सहकारिता से जुड़े हुए जैसे सहकारी बैंकों में लोन है, लोन के अलावा जो अन्य गोदाम है उनके निर्माण को लेकर जो सहकारी जो गोदाम है उनके निर्माण को लेकर सहित अन्य जो सुझाव और जो समस्याएं वो सदन की मेज पर रखेंगे और उसके बाद कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और सहकारिता मंत्री गौतम दत्त वो अलग अलग रूप से जवाब देंगे। और आज भी चूंकि लगातार पिछले दिनों देखा जा रहा है किसी एक विशेष टिप्पणी पर सदन में शोरगुल और हंगामा हो रहा है। कल भी इस तरह के 2-3 मामले आए थे जब सदन में शोरगुल और हंगामा हुआ, संबंधित मंत्री जवाब नहीं दे पाए या जवाब दिया तो गलत जवाब दिया। इस बात को लेकर सदन में शोरगुल हंगामा हुआ। वहीं अगर बात की जाए तो विपक्ष है वो पूरी तरह हमलावर दिखाई दे रहा है और सत्ता पक्ष भी हालांकि लगातार उनका जो है प्रतिवाद करता है, लेकिन इस तरह से इस कारण सदन में शोरगुल और हंगामा उत्पन्न हो रहा है। और फसल बीमा पर भी विपक्ष सरकार को घेर सकता है। विष्णु, बिल्कुल कृषि से जुड़ा हुआ मामला है तो फसल बीमा को लेकर भी जैसे प्रश्न लगाए गए थे परसों, प्रश्नों के दौरान किया था। आज डिबेट है यानी चर्चा है। उस चर्चा के दौरान कई सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में जो किसानों को समस्या हो रही है फसल बीमा में, प्रधानमंत्री फसल बीमा है उसमें जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उनका क्लेम नहीं मिल पा रहा, इन तमाम बातों को लेकर वो अपना जो है आवाज यहाँ पर उठाएंगे और इसको लेकर किरोड़ीलाल मीणा जवाब दे चुके थे, लेकिन अभी और आज जो विभाग का जो रिप्लाई होगा उसमें भी वो इस बात को लेकर जवाब देंगे कि फसल बीमा को लेकर कई परेशानियां किसानों के सामने आ रही है, उसको किस तरह से सरकार दूर करेगी या क्या अन्य उपाय करेगी। जी ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। क्योंकि किसानों के मुद्दे को लेकर तो विपक्ष पहले से ही हमलावर रहा है सत्ता पक्ष पर, आज भी उसी मुद्दे को लेकर घेरा जा सकता है। सुबह 11 बजे से प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत हो जाएगी। और वहीं सदन में सरकार के 2 साल पर कल होगी चर्चा। चर्चा के बाद सीएम अमरजलाल शर्मा विधानसभा में जवाब देंगे। प्लानिंग डिपार्टमेंट ने जारी किया है यूओ नोट। 5 फरवरी को पेश की थी 2 साल की उपलब्धियां।
रिपोर्ट पर 21 फरवरी को सदन में चर्चा होगी। चर्चा के बाद उसी दिन सीएम का जवाब प्रस्तावित है। विभागीय मुद्दे उठने पर संबंधित विभाग देंगे इनपुट। सीएम के जवाब में शामिल किए जाएंगे विभागों के कमेंट्स भी। प्लानिंग और स्टैटिस्टिक्स विभाग को सौंपे जाएंगे अधिकृत जवाब। सभी एसीएस, प्रमुख सचिव और सचिव को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं पहले ही। सीएम के जवाब के दौरान ऑफिशियल गैलरी में रहेंगे वरिष्ठ अधिकारी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास के हस्ताक्षर से जारी किए गए हैं निर्देश। विधानसभा सत्र को देखते हुए जारी हुआ है यूओ नोटिस। तो चर्चा के बाद सीएम का जवाब भी आएगा। 2 साल की उपलब्धियों को सरकार की ओर से रखा गया और उस पर जवाब सीएम का।